Good morning, students. Now we discuss 5.4, which is optional. First question क्या कहता है? Which term of AP 121, 117, 113 in its first negative term? Okay, we have to find the negative term. थोड़ा सा डिफरेंट होगा. 221A हो गया हमारे पास. D क्या आ जाएगा? 117 minus 121, which is equal to minus 4. Is it okay? And En is A plus n minus 1 into D. तो 121 plus n minus 1 into D क्या गया? minus 4. 121 minus 4n plus 4. इसको सॉल्व करते हैं. 125 minus 4n. वो कहता है नेगेटिव टर्म. ये नेगेटिव टर्म कब होती है? जब ए एन इक्वल्स टू जीरो होता है तो इक्वल टू जीरो हो गया. जब ए एन छोटा होगा जीरो से, जीरो बड़ा होगा ए एन से, तभी ये नेगेटिव वो कहलाएगा. तो इसको ये कंडीशन एज पर फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो इसको 125 माइनस 41 ग्रेटर देन ज़ीरो कर देते हैं. तो 125 इधर आके रुको, 1245 इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल है तो 4n इक्वल हो गया ना. इस तरफ ले गए तो 4n हो गया. ठीक है ना. तो n की वैल्यू क्या है जी? आगे हमारे पास 125. n इज ग्रेटर है तो या इस तरह कर दो बेशक, एक ही बात है. या इसको उसी फॉर्म में रहने देता हूँ तो आपको थोड़ा सा 125/4 ग्रेटर देन n. तो ये हमारे पास आ जाएगा 31 1/4 ग्रेटर देन n. तो 31/4 मीन्स 32 टर्म. तो 32 टर्म होगी और नेगेटिव आ जाएगी. कहने में इसके बाद 32 टर्म्स आएंगी, उसके बाद ये जो 1 2 3 करके 32 टर्म्स आ गई, उसके बाद हमारे पास नेगेटिव टर्म आ जाएगी. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ. A3 प्लस सेकेंड क्वेश्चन है A7. सम इज इक्वल्स टू ऑफ AP is 6 and their product A3 cross A7 equals to 8. Find the sum of Sn. Find out sum of 16th term. We have to find. Very important, interesting question. देखिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A plus n minus 1 2D हो गया. एंड A7 को हम क्या लिख सकते हैं? A plus 6D. ठीक है ना. ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं. इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या हो गया? A plus 2D प्लस A plus 6D इक्वल्स टू 6 आ गया. इसको ऐड कर लीजिए. 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 6 आ गया. ठीक है. इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा. A plus 2D इक्वल्स टू 3 आ गया. A की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी? 3 माइनस 2D आ गया. हमारे पास एक इक्वेशन बन गई. अब वो कहता है 8 मल्टीप्लिकेशन A3 इंटू ये मल्टीप्लाई करो सेकंड में. अब सेकंड में चलते हैं जी. A3 क्या आ गया? A प्लस 2D. ओके. इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल्स टू 8 आ गया. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 लिख देते हैं. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 3 वी व्हाट वी गॉट 3 वैल्यू पुट करें 3 माइनस 2D. ठीक है.
तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, 6 + 4 नहीं आएगा, ये 8 आएगा, 8। तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास यस, तो हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास 4D। ठीक है, तो हमारे पास ये 4D आ गया, ए की वैल्यू 3 - 4D आएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। तो हमने ए की वैल्यू पुटी 3 - 4D + 2D लिख दिया साथ में। ओके, इनटू ए की वैल्यू है 3 - 4D + 2D 6D इक्वल्स टू 8 कर दिया बेटा। अब देखिए 3 - 4D, 3 - 4 + 2, 3 - 2D आ गया। ठीक है, ये 3 + 2D आ गया विच इक्वल्स टू 8। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ए 3 और 7 का अगर इनको प्लस किया जाए तो 6 आता है, और इनको मल्टीप्लाई किया 8 जाता है। तो हम ऐसे 16 फाइंड आउट करनी है। हमने ए को टर्म को खोल लिया, a + 2D, 7 को 2D लिख दिया। अब इसमें पुट कर दी दोनों वैल्यू 6। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो वो वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब देख a - b, a + b का फॉर्मूला बन गया, तो a² - b² बन जाएगा। तो ये हमारे पास a - b इम्प्लाइज और a + b का फॉर्मूला बनेगा, वो क्या होता है, a² - b² होता है। तो इट मीन्स यहाँ मैं ऊपर कर रहा हूँ 3 का स्क्वायर। चलो रुको, अभी सॉल्व करते हैं, रुको इसको सॉल्व। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर - 2D, 2D का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 9 - 4D का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ गया। -4D² इक्वल्स टू 8 - 9 आ गया। तो -4D² इक्वल्स टू -1 आ गया। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो D क्या आ गया, 1/2 रूट उसमें आ गया, प्लस और माइनस में आ गया। 4 का किया तो ये 4 का किया तो D का, ठीक है, +- 4 आ गया D की वैल्यू। ठीक है, अब हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ए हमारे पास क्या था, ए इक्वल्स टू 3 - 4D आ गया था हमारे पास। ठीक है ना, a - 4D था। अब अगर इसमें a में हम अगर +2 ऐड करते हैं, व्हेन d इक्वल्स टू 1 + 2 प्लस में है, तो 3 - 4 × 1/2, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। 3 - 2 तो हमारे पास 1 आ गया, e की वैल्यू 1 आ गई। अगर हम माइनस का पुट करते हैं स्टूडेंट, देखो a 3 - 4 × -1/2, ठीक है ना, तो ये कट गया, माइनस प्लस हो गया, 3 + 2 वे 5 आ गया। हम a की वैल्यू एक 5 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब SN की वैल्यू निकाल, तो ठीक है, अगर d 1/2 है तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a d -1/2 है तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हम S16 निकालते हैं स्टूडेंट्स। 16/2 2a, अगर 1 है तो 2 ही रहेगा a, प्लस n - 1, n - 15 हो जाएगा, 16 है, इंटू d क्या आ जाएगा, 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 8, ये 2 + 15/2 हो गया, तो ये क्या आ गया, 8 हमारे पास आ गया 4 + 15/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 8 × 19/2 आ गया। तो ये 2 कट गया, तो 4 आ गया। 19 × 4 76 आ जाएगा। ये इज इट ओके। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन n16 फाइंड आउट करेंगे, हमारे d की वैल्यू 1/2 है, तो 16/2 2a, 2a की वैल्यू 5 आ गई, प्लस n - 1 15 हो जाएगा, इंटू d -1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं जी, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, विच इक्वल्स टू 8, 10 आ गया जी, -15/2 हो गया जी। तो 8
एलसीएम 2 किया 20, 20 माइनस 15 आ जाएगा बेटा। तो ये आ गया हमारे पास 8, ये हमारे का आ गया 5/2 हो गया, तो 2 से 4 हो गया, तो 420 आ गया। तो हमारे पास S16 क्या क्या आ गया, एक तो 20 आ गया जो अभी निकाला है, पीछे 76 निकाला है। ठीक है, तो डी की वैल्यू 2 आई थी, 1/2, ए की वैल्यू 1 आ गई, डी माइनस 1/2, ए की वैल्यू 5 आ गई। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको ध्यान से कीजिए, हो जाएगा। यस, वी गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्या कहता है वो थर्ड, ए लैडर हैज ए रंग्स, पायदान, रंग्स मीन्स पायदान 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स decreasing uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 1/2 and meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? वो क्या कहता है, ये एक सीढ़ी है जिसकी निचली हाइट 45 सेंटीमीटर है। इस तरह इसमें पायदान रंग्स बने हुए हैं, तो ऊपर जाते जाते इसकी जो चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर रह जाती है। जो ये लंबाई वो बोल रहा है 1/2 है, तो एक इसके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रंग्स क्या हो जाएंगे। देखो बेटा, रंग्स मैं बताता हूँ। जैसे एक सीढ़ी है, जैसे 1 2 3 4, तो ये एक सीढ़ी बन जाएगी, ये 2 बन जाएगी, ये 3 बन जाएगी। बट जो हमने यूज़ की 1 2 3 4 की, मीन्स ये 3 + 1 हमने ऐड किया। तो ये मैं अभी आपको समझाता हूँ ये कैसे किया। अब हम नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ रंग्स रुको, RUNGS, रंग्स, एन हो गया। वो क्या हो गया, टोटल जो इसकी ये हाइट है और टोटल नंबर ऑफ ये जो 25 सेंटीमीटर जो ये इसकी जो चौड़ाई है, ये बीच की दूरी, ये वाली दूरी है जो, ठीक है ना, जो एक पायदान के बीच में जो 25 सेंटीमीटर की दूरी और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास। ठीक है, ये ध्यान से समझो। जो रंग्स होते हैं, जो पायदान होते हैं किसी भी सीढ़ी के, उसको फाइंड आउट करने का मेथड क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ जो इसकी ये 25 सेंटीमीटर हो गया और 25 सेंटीमीटर एक हो गया ना, टोटल लेंथ ये है। अगर हम टोटल लेंथ बाय दिस कर दें तो नंबर ऑफ हमारे पास रंग्स आ जाएंगे। तो हमारे पास टोटल है ये हमारे पास है मीटर्स में 1/2 मीटर्स, तो मीन्स आ गया 200 + 50 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 250 हमारे पास सेंटीमीटर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, बाय क्या आ जाएगा, बाय ये तो हमारे पास आ गया दिस टोटल, तो दिस रंग्स 25। ये बेटा ध्यान से करना है। तो +1 करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बात समझाई। देखिए जैसे ये सीढ़ियाँ हैं, ये फर्स्ट सीढ़ी होगी, ये दूसरी होगी, पायदान होगी, तीसरी, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 सीढ़ी हुई, 1 2 3। बट हमने 1 2 3 4 यूज किए है ना, तो इसमें 3 + 1 करेंगे ना। इसी प्रकार जितनी ये सारी हैं इसमें +1 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 250 + 25 +1 कर देंगे, 10 आ गया, 10 + 1 11। तो हमारे पास टोटल रंग्स आ गए 11। तो SN निकाल लेंगे, तो 11/2 इंटू इनिशियल क्या है हमारे पास 45 और इनिशियल 45 हो गया, तो लास्ट वाली 25 है। तो ये 11/2 इंटू ये हमारे पास 70 हो जाएगा, 72 35, तो ये हमारे पास 385 आ गया। ठीक है, तो टोटल वुड हमारे पास, द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स इज 385। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था क्योंकि ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में थोड़े इस तरह के क्वेश्चन होंगे ही। इसको आपको दिमाग लगा के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन करने हैं। यस, फोर्थ क्वेश्चन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लॉजिक के साथ करने वाला है। द हाउस ऑफ अ रोज आर नंबर्ड
consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the number of the house proceeding the house numbers numbered x is equals to the sum of the number of the house falling in it. Find the value of x. yes, वो क्या कह रहा है, कोई रो लोकेलिटी है जिसमें हमारे पास हाउसेज है 1 2 3 अप टू सो ऑन, यहाँ पे x है, ये अप टू 49 है. अब देखिए x से पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, x के बाद क्या हो जाएगा, हाउस x प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, वो क्या कहता है, कहता शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज प्रोसीडिंग. सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसीडिंग क्या आ जाएगा, एस एन माइनस 1 आ जाएगा. हाउस ऑफ प्रोसीडिंग नंबर्ड x इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट. इसके बाद के कैसे करेंगे, ये यहां तक तो हमने निकाल लिए, अब बाद के कैसे करेंगे, S49 पूरा ले लिया, S49 माइनस क्या कर देंगे, 49 से x तक के माइनस कर दें, यहां तक के माइनस कर दें तो ये पिछला रह गया हमारे पास, तो S x कर देंगे. बस ये हमने समझने वाली बात है. तो SN निकालते हैं, इसमें A 1 हो जाएगा, D भी 1 हो जाएगा, तो SN एन एक्स लिख देंगे, एन एन एक्स है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ध्यान से देखिए, तो एक्स एन माइ एक्स एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाई टू इज इक्वल टू 2a हमारे पास 1 है, प्लस एक्स क्या हमारे पास एक्स एन माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा ये भी, इंटू डी की वैल्यू 1 है. ठीक है, अब S49 S क्या आ जाएगा, 49 बाई 2 ओवर 2a हो गया, प्लस n माइनस 1 क्या 48, डी की वैल्यू क्या होगी 1, वो भी हो गया, माइनस एस एक्स क्या आ जाएगा, x बाई 2 ओवर 2a 1 हो गया, प्लस x माइनस 1 इंटू डी 1 हो गया. बात समझ आ गई. अब इसको सॉल्व करते हैं जी. अगर हम ये 2 तीनों कैंसिल कर दें, कर सकते हैं ना, ये वाला 2 या 2 से बोलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. तो अब देखिए पहले में क्या है, x माइनस 1 2 माइनस 2, ये क्या आ गया 2 प्लस एक्स माइनस 2, 2 कैंसिल हो जाए तो x ही रह गया, तो x आ गया जी हमारे पास. ये क्या गया 49 और ये क्या 48 50 हो गया, इसको 50 लिख दिया जी. उसके बाद माइनस x माइनस 1, ये क्या गया x माइनस 1 है तो प्लस है तो प्लस 1 हो गया. ठीक होगी जी बात. अब इसको सॉल्व करते हैं. ये क्या एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स आ गया, ये इसको 49 बाई 50 ही रहने देते हैं मेरे को. तो ये माइनस क्या गया एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स हो गया, इसको उस तरफ ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, विच इज गया 49 इंटू 50 हो गया जी. ये प्लस प्लस कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये आ गया 49 इंटू 50 आ गया बेटा. तो x स्क्वायर क्या आ गया 49 इंटू 50 बाई 2 आ गया, विच इज गया 25. तो हमारे पास क्या गया एक्स स्क्वायर आ गया 49 इंटू 25, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया 49 का रूट इंटू 25 का रूट, तो ये 7 आ गया, ये 5 आ गया 35. तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास, जो x की वैल्यू पूछ रहा था, तो x की वैल्यू हमारे पास 35 आ गया. बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग वाला. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, ये भी अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है. देखिए, ए स्मॉल terrace at a football ground comprised of 15 steps, each of which is 50 meter long and built and solid concrete. Each step has raised of 1/2 meter and tread of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace.
अब ये देखिए टेरेस बना रहा है इस तरह का। मैं थोड़ा सा इसका रफ डायग्राम बना देता हूं आपको। इस तरह तो इसके बाद ये इस तरह एक बिग फिगर दी हुई है आपको उसमें, इस तरह सो ऑन। तो मीन्स ये हमारे पास इसकी लेंथ है हमारे पास 1/4 मीटर और ब्रेड्थ है 1/2 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ठीक है, इसके बाद थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी। तो वो क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा, पहले में क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, फिगर तो दी हुई है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, कोई बात। 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्या होगा, प्लस फर्स्ट हो गया, सेकेंड टोटल +2 1/4 इंटू 1/4 2 हो गई, तो 2 लिख देंगे इस पे, इंटू 1/2 इंटू 50 प्लस 1/4 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 1/2 इंटू 50 एंड सो ऑन 1/4 इंटू 15, लास्ट वो 15 बोल रहा है, 1/2 इंटू 50। अगर इसमें देखो बेटा 1/4 हम इंटू 1/2 और 1/50 कॉमन निकाल लें तो क्या आ गया, 1 + 2 + 2 अप टू 15 आ जाएगा। तो इसको कटिंग भी कर सकते हैं, तो फिर 25, ये 25/4 हो गया एंड ये हो गया हमारे पास, सम आ गया। सम हम निकालते हैं, हमारे पास 15 टर्म्स है, 2 इसको n/2 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या होगी 15, तो ये होगा 25/4 इंटू 15/2 इंटू 16 हो गया स्टूडेंट्स, तो 8 आ गया, 4 का ट्वाइस हो गया, ये गया 25 इंटू 15 इंटू 2 50 इंटू 15 कर दें तो 750 मीटर क्यूब आ गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज ये भी ख़त्म हो जाती है। इट्स ओके, ये थोड़ी टफ मानी जाती है, बट अगर आप प्रॉपर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू।